चलो तीसरी हमारी महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर पर चलते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर क्या है? अनुशासन, डिसिप्लिन। हमें जो है यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन या फिर कहें अनुशासन या संकल्प बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो हमने एक बार चीज़ों को ठान लिया उस तरीके से चीज़ों को लेके चलना। हम शेड्यूल बनाते हैं, दिन भर का दिनचर्या हम हमारी बनाते हैं, वो दिनचर्या का पालन करना अनुशासन के साथ। अभी हमारी दिनचर्या इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि हमें 8 घंटे पढ़ना है, हमें 7 घंटे पढ़ना है। प्रैक्टिकल दिनचर्या बनाओ अपनी। और दिनचर्या की शुरुआत में थोड़ी कुछ चीज़ें जो अच्छी अच्छी ऐड ऑन करनी जो है शुरुआत करो। जैसे कि 8 घंटे सोने का बनाओ आराम से। 6 घंटे कोई सोने की आवश्यकता नहीं, आराम से 8 घंटे सो। कितने घंटे सो? 8 घंटे। खूब समय है आपके पास। 8 घंटे सोने का समय हो गया, 6 घंटे क्लास आने का समय हो गया, 3 घंटे आप और मान लो कि खाना पीना वगैरह सब मिला के, उसके बाद में भी कितने घंटे बचते हैं? 7 घंटे उसके बाद में बचते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 7 भी छोड़ो, आप तो बस 4 घंटे पढ़ना है घर जाके। कितने घंटे पढ़ना है? 4 घंटे पढ़ना है। तो 4 घंटे आपको घर जाके पढ़ना है। बस उसकी एक दिनचर्या बना लो, उसके एक टारगेट तय कर लो। और ये 4 घंटे भी कब? आज से 7 दिन बाद। अभी तो बस 7 दिन तक तो जो थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से पढ़ लेना। 7 दिन बाद में चीजें थोड़ी पेस में आएंगी, तब 4 घंटे घर जाके पढ़ लोगे तो आपका काम जो है चल जाएगा। लेकिन तब तक एक कुछ कुछ अच्छी आदतें अपने अंदर विकसित कर लो। क्योंकि अब्राहम लिंकन का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि मुझे यदि एक पेड़ को काटने के लिए 10 घंटे दिए जाएं तो मैं 7 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा और 3 घंटे में पेड़ काट दूंगा। 7 घंटे किस में लगाऊंगा? कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में। कहने का मतलब क्या हुआ? यदि आपके पास में हथियार स्ट्रांग है ना, तो आप पेड़ को तो 3 घंटे में भी काट लोगे, 30% टाइम में भी काट लोगे। कहने का मतलब अभी जब आप फाउंडेशन बैच जब चल रहा है, चीज़ों को शुरुआत में धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, तो अपनी कुछ अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। क्या करें? अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छी आदतों को शामिल करें। क्योंकि माना यह जाता है इस धरती पर कहीं पर भी वैक्यूम नहीं रहता। कहीं पर भी क्या नहीं रहता? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? शून्य। एक तरीके से कुछ भी खाली स्थान कभी भी नहीं रहता। आपको लगता है कि ये स्थान वैक्यूम है, तो यहां पर हवा भर गई। जो भी वैक्यूम होगा वहां पर कुछ ना कुछ भर जाएगा। हवा भर जाएगी, कोई भी लिक्विड होगा, कोई कुछ ना कुछ किसी ना किसी सॉलिड फॉर्म में, किसी ना किसी गैस फॉर्म में। कोई भी स्थान वैक्यूम कभी भी नहीं रह सकता। इसी तरीके से हमारी दिनचर्या में भी कभी वैक्यूम नहीं रह सकता। यदि हमने अच्छी आदतें नहीं बनाई तो हम बुरी आदतें बनाएंगे। यदि हमने अच्छी आदतें नहीं बनाई तो हम क्या करेंगे? बुरी आदतें बनाएंगे। लेकिन आदतें तो बनेंगी बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अभी आप इस बात को उतना अच्छे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा और एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कि आप सुबह उठे। अभी तो जैसे आपको फटाफट आते ही क्लास जाना होता है, लेकिन उससे पहले, आज से 5 दिन 7 दिन पहले तक आपकी सुबह उठने की रूटीन क्या होती है सामान्यतः? जब आपको कोई काम नहीं होता, मोबाइल चलाना। सुबह उठते ही सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। व्हाट्सएप पर कोई मैसेज नहीं, इंस्टा पर कोई मैसेज ना, सारे कुछ चेक कर लिए, ब्रश कर लिया, फ्रेश होके आगे फ्रेश होने जा रहे हैं तब भी मोबाइल लेके जा रहे हैं। और आधे घंटे तो पहले रील देखेंगे, फिर चाय वाय आएगी, चाय वाय पियेंगे। घंटे के बर्बाद में अब बिस्तर से उठ रहे हैं, क्या आप सोचते हैं आगे का काम क्या करना है। हुआ क्या? आपने कोई एक अच्छी आदत नहीं बनाई थी कि सुबह उठते ही क्या करना है, तो वहां पर किसी ना किसी एक आदत ने स्थान ले लिया। और वो आदत कौन सी? मोबाइल चलाना, रील चलाना, उसने स्थान ले लिया। दूर क्यों जाऊं मैं? मेरे को जो मेरी सुबह जब क्लास नहीं होती, मेरी ये आदत हो रखी है, सुबह उठे थोड़ी देर चेक कर लिए। अब मैं तो हालांकि मन ही मन बहाना बना लेता हूँ कि नहीं नहीं कोचिंग के लिए जरूरी है, कहाँ पर क्या चल रहा है पता होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, ये मन के बहाने हैं सिर्फ। सुबह उठते ही कोई मोबाइल चलाने की आवश्यकता नहीं है। सुबह उठते ही अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छी चीजें शामिल करें, भले ही वो मेडिटेशन शामिल करें, भले ही वो रनिंग शामिल करें, एक्सरसाइज शामिल करें। ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपको पढ़ने में ज़्यादा एनर्जी देगी। तो आपको तीसरी जो सीख है, तीसरी जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो आपके क्या है? अनुशासन और अपनी एक
अच्छी दिनचर्या का जो है वो पालन यहाँ पर करना है। ठीक है, अच्छी दिनचर्या का यहाँ पर क्या मतलब है, कैसे अपनी हैबिट बनानी चाहिए, वो धीरे धीरे जब हम क्लासेस में होंगे उसमें हम बात करेंगे। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि हम अपने जीवन के अंदर एक अनुशासन हो, उठने का, सोने का एक लगभग लगभग निश्चित समय हो। ऐसा नहीं कि कभी भी उठ रहे हैं कभी भी सो रहे हैं ना, जैसे गुरुकुल पद्धति के अंदर होता था ना, उस तरीके से वहां पर एक अनुशासन होता था, इतने बजे उठना है इतने बजे सोना है। तो उस तरीके से हमारा कम से कम एक जो है निश्चित समय होना चाहिए।